ये पूरे देश में जो अभी फ़िलहाल जो नियम लागू हुआ है, जो अमित शाह ने लागू करवाया है, हिट एंड रन। और कोई ड्राइवर से ये नहीं चाहता कि मैं एक चींटी का जान ले लूँ, क्योंकि चींटी में जान उतना ही जितना एक हाथी, विशाल हाथी के अंदर जितना जान है। यानी दोनों की अगर जान की बात करें तो बराबर है। कोई नहीं चाहता कि मैं उसको कुचल कर मैं आगे चले जाऊँ, क्योंकि सबकी जान एक बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो नियम आया है हिट एंड रन जो है सो ये न्याय संहिता का 104 नियमों को फॉलो करता जरूर, लेकिन ये नियम पहले कभी लागू नहीं हुआ था और ना ये लागू होना चाहिए। यार होता तो कुछ अलग नियमों से होता, लेकिन यहाँ पे नियम है और ड्राइवर्स के लिए मजबूरी, मतलब इतना ख़त्म बन चुका ये लॉ हिट एंड रन। जो ड्राइवर्स अगर कोई इंसान को अगर मारता है, उसे हॉस्पिटल भी पहुँचाता है और पहुंचाने के बाद भी उसे 10 साल की सज़ा और 5 लाख की जुर्माना भरना पड़ेगा। ये हिट एंड रन यानी ये कानून जो सो बताता है। अब ज़रा सोचिए, ड्राइवर्स की वेतन कितना, 10 से 12, मुश्किल से 15 से 20 हज़ार, और 10 साल की सज़ा और 5 लाख की जुर्माना। क्या वो इस चीज़ का वो भरपाई कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। आज इसी की वजह से पूरा देश के ड्राइवर्स चक्का जाम किए हुए हैं, जगह जगह पे जाम किए हुए हैं, जगह जगह पे सरकारें से मांगे कर रही कि ये कानून वापस लें। और अगर ये कानून आपको लाना ही है तो ड्राइवरों की एक बार सहमति ज़रूर है, क्योंकि इस देश का एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज पहुंचाना, गेहूं पहुंचाना और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट लाइन वाले ड्राइवर्स लोग जो सो अपने वाहन के ज़रिए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन की गाड़ियाँ हो, चाहे व्यवसाय लाइन की गाड़ियाँ हो, यानी सभी किस्म की गाड़ियाँ जो है सो एक दूसरे का मदद करते हैं और ये उनका लक्ष्य है। कोई नहीं चाहता कि मैं चींटी को मारूं, चाहे मैं कोई इंसान को कुचल दूं, ये किसी का लक्ष्य नहीं है। अगर गलती से हो जाता है तो किसी तरह कंप्रोमाइज़ तो होता ज़रूर है, लेकिन ये नियम जो है सो बहुत ही गलत नियम है। 10 साल सज़ा कौन जाएगा काटने के लिए, और उतना अगर वो काटेगा फिर 5 लाख जुर्माना कौन भरेगा। यानी जो मन में आता है शाह के मन में वो उगल देते हैं, क्योंकि उनका बेटा BCCI का सचिव, उनको थोड़ी पता है। जब राज्यपाल या राष्ट्रपति की गाड़ी जब निकलती है तो क्या वहाँ कोई जानवर पहुँचता है या उसके गाड़ी के पास कोई इंसान पहुँचता है? नहीं। तो उसे क्या पता कि जल्दबाजी में या फिर आराम से या फिर उस गाड़ी से अपने घर परिवार का पेट पालना किस तरह का यानी जो सो जख्म उठाना पड़ता है, ये चीज़ उनको पता नहीं है। नियम तो ला दिए, लेकिन आज सारे ड्राइवर्स देश के रोड पे आ चुके हैं इस काले कानून को वापस कराने के लिए। जितना जल्द हो सके इस कानून को बदलिए, दूसरे रूप में रखिए, ताकि ड्राइवर्स के लिए फ़ायदा हो सके। आप ये कानून क्यों लाते हैं कि बीच में ड्राइवर्स लोगों को पीटा जाता है, RTO वाले ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं? ये सब नियम आप बनाइए, जो नियम बनाना नहीं चाहिए वो नियम आप बना के ला देते हैं। और खैर ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, अब जब ड्राइवर्स के लिए बात छिड़ी है तो नियम भी अब बन के ही रहेगी। अगर नहीं बनी तो 2024 में जो सो मोदी और अमित शाह का तो बैंड बजेगा ही बजेगा, ये हकीकत बात है। और नहीं तो ये कानून को वापस ले और लेने के बाद एक ठोस कानून बनाए ड्राइवर्स लोग के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ड्राइवर्स के लिए कोई मान सम्मान देश में नहीं है। जी हाँ, कोई भी आता है 1-2 थप्पड़ जड़ जाता है, उनसे पैसा ले लिया जाता है, वो करे तो करे क्या, शिकायत करे तो कहाँ। क्योंकि बहुत जगह ऐसे जगहों पे चौक चौराहे पे पुलिस वाले भी आके गाड़ी रोक के ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं। हकीकत बात है, वीडियो कई जगह कई बार वायरल्स भी हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई इस तरह का सामने आके एक्शन लेने वाला है भी नहीं। ज़रा सोचिए, ये कानून जहाँ तक है गलत है, वापस लिया जाए और जिस तरह के लोग बताते हैं उस तरह का नियम आने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।